सचिन तेंदुलकर वह नाम जिसके बिना क्रिकेट अधूरा है। भारत में क्रिकेट को एक खेल नहीं बल्कि उसे धर्म की तरह पूजा जाता है और सचिन तेंदुलकर को इस धर्म का भगवान माना जाता है और यह भगवान हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में बसता है। सचिन ने उस दौर में क्रिकेट खेलना शुरू किया जिस दौर में कई घातक गेंदबाज थे और सचिन ने उसी घातक गेंदबाजी के सामने कई रिकॉर्ड बनाए। सचिन से द गॉड ऑफ क्रिकेट बनने तक के सफर में असली जादू उनके समर्पण, संघर्ष और अनुशासन का है। सचिन का जन्म 24 अप्रैल सन 1973 को मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। बचपन में वे बेहद शरारती थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सपना था, क्रिकेट की दुनिया में कुछ बड़ा करने का। उनके बड़े भाई अजित तेंदुलकर ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना और उन्हें रमाकांत आचरेकर के पास ले गए। आचरेकर सर के कोचिंग में सचिन ने क्रिकेट के गुर सीखे और खुद को साबित करने के लिए दिन रात एक कर दिए। हर दिन घंटों तक प्रैक्टिस करना, थकान और दर्द को दरकिनार कर खेल पर ध्यान केंद्रित करना, यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। क्या आप जानते हैं कि सचिन ने कभी भी हार मानने की आदत नहीं डाली थी। बचपन में जब वो आउट हो जाते थे तो आचरेकर सर स्टंप्स पर एक सिक्का रखते और कहते, जो इसे गिराए बिना खेल सकेगा, सिक्का उसका। सचिन ने यह खेल खेलते हुए अपने आप में वह संयम और धैर्य विकसित किया जिसने उन्हें दुनिया का महानतम क्रिकेटर बनाया। 1989 में मात्र 16 साल की उम्र में सचिन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला। उनके सामने वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे धुरंधर गेंदबाज थे जिनकी गेंदबाजी बहुत खतरनाक और धारदार थी, जिसके सामने एक 16 साल के बच्चे का टिक पाना लगभग मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था। लेकिन उनकी आग उगलती गेंदबाजी से सचिन डरे नहीं। उन्होंने खुद से कहा, मैं यहाँ हारने नहीं, सीखने और जीतने आया हूँ। और यही हुआ। मैच के दौरान वकार यूनिस की 150 की स्पीड से आई एक गेंद सीधे उनकी नाक पर लगी। खून बहने लगा, चारों तरफ खून ही खून, उसके कपड़ों पे, उसके ग्लव्स पे, उसकी शर्ट पे। लेकिन सचिन मैदान छोड़ने को तैयार नहीं थे। उधर से भागता हुआ फिजियोथेरेपिस्ट आया। पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी इकट्ठा हो गए देखने के लिए कि कितनी चोट लगी है। सचिन ने पेन किलर खाई, नाक पर बर्फ लगाया, फिर से बैट उठाया और बल्लेबाजी करना जारी रखा। यह वो पल था जब क्रिकेट की दुनिया ने महसूस किया कि यह लड़का सामान्य नहीं है। सचिन की सफलता की शुरुआत यहीं से हुई, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार असफलताएं आईं, चोटें लगीं, लेकिन सचिन ने कभी हार नहीं मानी। हर बार वो पहले से भी ज्यादा ताकत और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर लौटते। 1990 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में अपने करियर का पहला शतक बनाया। सिर्फ 17 साल की उम्र में यह कारनामा करना कोई छोटी बात नहीं थी। सचिन ने यह साबित कर दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में खेलने और जीतने की क्षमता रखते हैं। 1998 में शारजाह के मैदान पर खेला गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका डेजर्ट स्टॉर्म इनिंग्स आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में ताजा है। सचिन ने अपनी टीम को न सिर्फ जीत दिलाई बल्कि ये भी दिखाया कि वे अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। उस मैच में सचिन का हर शॉट जैसे एक संदेश था, मैं यहाँ इतिहास रचने आया हूँ। 2010 में सचिन ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर एक नया इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि क्रिकेट के इतिहास में एक मील का पत्थर थी, लेकिन सचिन के लिए व्यक्तिगत उपलब्धियों से बढ़कर था उनका सपना, भारत को विश्व कप जिताना। 2011 का विश्व कप उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण पल था। उस समय की भारतीय टीम ने हर मैच में सचिन के लिए जीतने का संकल्प लिया था। जब भारत ने विश्व कप जीता, सचिन की आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे, संघर्ष और मेहनत के थे। यह वो सपना था जिसे सचिन ने 22 साल तक जिया और आखिरकार उसे पूरा किया। लेकिन सचिन का सफर केवल सफलता और शतक तक सीमित नहीं था। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। 2007 के विश्व कप में भारत की हार और उनके प्रदर्शन की आलोचना ने उन्हें बहुत आहत किया था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि सचिन का वक्त अब खत्म हो गया है, लेकिन सचिन ने इन आलोचनाओं का जवाब अपने खेल से दिया। उन्होंने खुद को दोबारा तैयार किया, अपने खेल को सुधारने पर ध्यान दिया और फिर से मैदान में लौटे, इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर। 2013 में जब सचिन ने क्रिकेट से संन्यास लिया तब पूरा देश भावुक हो गया। उनके आखिरी मैच में जब वे वानखेड़े स्टेडियम में मैदान पर उतरे, हर किसी की आंखों में आंसू थे। सचिन ने कहा, मुझे इस खेल ने सब कुछ दिया है, मैं जितना कर सकता था मैंने किया। उनके ये शब्द न केवल उनके खेल के प्रति प्रेम को दर्शाते थे बल्कि उनके जीवन का दर्शन भी। सचिन की कहानी केवल रन बनाने की नहीं है, यह कहानी है अनुशासन, आत्मविश्वास और अटूट समर्पण की।
सचिन तेंदुलकर आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन यह सिखाता है कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण भी उतना ही जरूरी है। सचिन ने अपने जीवन में हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया। चाहे मैदान पर हो या मैदान के बाहर, सचिन ने हमेशा एक बात सीखी और सिखाई, कभी हार मत मानो।